नमस्कार। आज हम बहुत महत्वपूर्ण सिंह राशि की बात करेंगे, क्योंकि अगले आने वाले कुछ दिनों के लिए 10 पॉइंट, सीधे सीधे 10 पॉइंट है, सब याद कर लीजिए। ये 10 महत्वपूर्ण बातें आपके जीवन में अगले कुछ दिनों के अंतराल में जो ग्रहों के परिवर्तन हो रहे हैं, वो आपके इन 10 पॉइंट को कौन से को इफेक्ट कर सकते हैं, इन पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। और हम सीधे सीधे बात करेंगे, आपके 10 के 10 पॉइंट कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके लिए आपका शारीरिक ढांचा, शारीरिक कष्ट तो नहीं है, धन की पोजीशन कैसी रहेगी, परिवार में किस प्रकार का सुख सामंजस्य रहेगा, सुख कैसे मिलेगा, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, तथा आपका स्वास्थ्य किस किस दौरान किस ग्रह के कारण प्रभावित हो सकता है और क्या क्या दिक्कत आपके सामने आ सकती है। साथ ही आपका भाग्य आपका कितना साथ दे रहा है और आगे इसका क्या योगदान होगा, तथा आपकी नौकरी, कर्म, व्यवसाय तथा आपकी इनकम, खर्चे तथा एक्सपेंस, आमदनी खर्चा कैसे चलेगा। क्योंकि जो बुद्धिमान आदमी है भविष्य को लेकर पहले से आश्वस्त होता है या दूरदर्शी होता है, बाद में आने वाली अपनी समस्याओं का निराकरण करके चलता है। जो गृहस्थ जीवन का व्यक्ति है, आपने देखा होगा एक जो कौवा होता है, कौवा अपना घोंसला इतना जबरदस्त बनाता है कि उसको ये रहता है कि मेरे बच्चे, मेरे परिवार, आप कभी गौर से देखना, इतनी मजबूत स्थिति में लाता। वो लोहे के जो तार होते हैं ना, वो भी उठा करके लेकर पता नहीं वहां इकट्ठे कर लेता है और इनसिक्योर रहता है। उसको ये रहता है कि मेरे घर पर, मेरे घोंसले के आसपास कोई ना आ जाए, फटक नहीं सकता, इतना चतुर होता है। शास्त्रों में लिखा है खगानाम वायसेच, पक्षियों में वायस मैंने कौवा बहुत तेज होता है। और आपने ये नहीं देखा होगा कभी भी कि कौवा इधर, कौवे की बहुत लंबी उम्र होती है और इधर उधर, जैसे मतलब आपने देखा होगा एक्सीडेंटल मामलों में सड़क पर कुत्ते या बिल्ली की डेथ हो जाती है एक्सीडेंट से, कौवा इधर उधर एक्सीडेंट से मरते हुए नहीं देखा होगा आपने। ये 3 जीव ऐसे हैं, कौवा, हाथी, कछुआ, लंबी उम्र जीते हैं ये लोग। और कौवे जो है देवताओं की श्रेणी में इसलिए आ जाते हैं क्योंकि इनको पितरों का देवदूत भी कहा गया है, तो इसलिए बोलते हैं कौवे को रोटी देना है श्राद्धों में। अच्छा, हम बात करेंगे अब जो दूरदर्शी व्यक्ति होता है, बाद की बात को सोच करके अपनी योजनाओं को प्लानिंग कर लेता है, अगले आने वाले कुछ समय के अंदर क्या क्या ग्रहों के बदलाव, क्या क्या समीकरण हो रहे हैं और उनके बारे में आपको क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, इस पर आसानी से आप बात को समझिए। आपका जो शरीर है, लगन से या चंद्रमा से या आपकी राशि से देखा जाएगा, आपकी राशि का स्वामी सूर्य है। आप तेजस्वी, बलवान, मजबूत, हष्ट-पुष्ट, सब कुछ आपके लिए अच्छा है, क्योंकि लगन का स्वामी ठीक है। लेकिन आपके अष्टम भाव में आपको अशांत चित्त, पेट का रोग, बीमारी, अशांति, तनाव, गुस्सा, गंभीर चिंतन, आगे भविष्य में होने वाली कुछ ऐसी संभावनाएं मन में घर कर जाती हैं। डर लगने लगता है कहीं मेरा अपमान ना हो जाए, कोई मेरी बात सुन नहीं रहा है, मैं व्यर्थ में ही
मैं बात बता रहा हूं और मेरी बात सुनवाई नहीं हो रही। अगले 40 दिन ये स्थिति आपके साथ रहने वाली है। कभी कभी चक्कर भी आएगा और पैरों में दर्द, कष्ट, अशांति, तनाव, चिंता और नेगेटिव थॉट्स एवं इनसिक्योर फीलिंग मन में बनी रहेगी। असुरक्षित, मेरा नुकसान ना हो जाए कोई, अनिष्ट की आशंका, ऐसा शब्द यूज किया गया है शास्त्रों में। फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए, क्योंकि धन स्थान का स्वामी वहां पर केतु भी है, अब वो बुध है उसका स्वामी, वो अस्त वक्री होने से अच्छी पोजीशन में नहीं है, इसलिए धन का जितना लाभ प्रचुर मात्रा में होना चाहिए, गुजारे लायक तो चलता रहेगा, लेकिन जो अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस हैं वो तो अलग चीज हुई, लेकिन जहां से आशा थी धन मिलने की, वो आशा जो है धूमिल हो जाती है, ऐसा ग्रहों का विश्लेषण बताता है। आपके परिवार में सुखमय स्थिति मंगल के कारण अभी नहीं बन पाएगी। कारण क्या है? क्योंकि आपके परिवार स्थान का स्वामी होता है मंगल, और जो मंगल ग्रह है वो अभी राहु मंगल के अंगारक योग के कारण अगले 40 दिन तक रहेगा एक राशि पर, और ऐसी पोजीशन में आ जाएगा क्योंकि वो पाप कर्तरी योग में, यानी कि सुख का स्वामी मंगल और राहु के साथ, और उसके राइट और लेफ्ट, आगे और पीछे दोनों तरफ, एक तरफ सूर्य एक तरफ शनि, पिता पुत्र परस्पर शत्रु हैं और एक दूसरे को देख भी रहे हैं। तो कुतो सुखम, सुख की कल्पना नहीं कर सकते, एक जगह टिकने भी नहीं देगा आपको, अशांत चित्त रखेगा और आपकी माताजी के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। लेकिन मैटीरियलिस्टिक चीजें आपको मकान में बिजी कर देगा, बिजी करेगा। मकान बनाओ, जमीन खरीदो, घर में डबल बेड लाओ, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान लाओ, इस टाइप के लाभ भी होंगे आपको। परंतु अब सुख और संपदा का कारक मैटीरियलिस्टिक चीजें और जड़ एवं चेतन पशुओं के लिए कष्टकारक स्थिति बनाता है मंगल। चौथे भाव का स्वामी दाम्पत्य जीवन को कष्टकारक नहीं होने देगा। वहां अकेला ही शनि आपके लिए वरदान बन जाएगा, और मूल त्रिकोण में होने से ना उसका राहु कुछ अनिष्ट कर सकता है और बृहस्पति भी अनिष्ट नहीं करेगा। कारण क्या है? ये दो ग्रह आपके भाग्य स्थान में सूर्य और बृहस्पति बैठे हुए होंगे। इन देवताओं के कारण आप सुरक्षित रहेंगे। स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहेगा। कारण क्या है? आपके मुखारविंद से कोई अच्छी वाणी निकलनी चाहिए, क्रोधपूर्ण शब्द ना निकले। कुटुंब में कुछ भेदभाव की स्थिति तथा स्वास्थ्य को लेकर के ज्यादा सोच विचार करना जरूरी है। स्पॉन्डोलाइटिस, पेट का रोग, अशांति, तनाव, नेत्रों में पीड़ा, चक्कर आना कभी कभी तथा वायु रोगों की अधिकता रहेगी। दिस इज डिपेंड अपॉन द एज फैक्टर। किस उम्र वाले को क्या रहेगा ये निर्भर करेगा अवस्था के ऊपर। ज्यादा एज वालों के लिए वायु के रोग तथा घुटने या जॉइंट प्रॉब्लम, और उससे पहले पेट की समस्या जिनकी एज कम है। अब हम बात करेंगे, भाग्य आपका उत्तम रहेगा, भाग्य में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका भाग्य उत्तम है, उत्तम ही रहेगा। यानी कि बनते हुए कार्यों में जो रुकावट आ रही थी उन पर विराम भी लगेगा। इसी के साथ साथ आपका जो नवम भाव है वो भाग्य का स्थान है। भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम। आपका भाग्य ही आपको ऊंचा उठाता है, नीचा दिखाता है, या आपको तरक्की देता है, मान सम्मान दिलाता है। ये कर्म है, आपका भाग्य है। व्यवसाय और नौकरी, प्रतिष्ठा आदि की दृष्टि से देखा जाए तो आपका बृहस्पति आपको नौकरी, प्रमोशन, तरक्की, प्रतिष्ठा तथा पिता के लिए कष्टकारक माना जाएगा। परंतु आपको अपने इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता हनुमान जी की उपासना
बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल गाय को खिलाना शुभ रहेगा। और सिंह राशि के लिए इनकम हाउस और एक्सपेंसेस ये दोनों चंद्रमा के समान होंगे। कभी चंद्रमा अच्छा होगा तो ज्यादा अच्छा खर्चा करोगे। इनकम आपकी बराबर आती रहेगी, लेकिन जितनी अपेक्षाओं के अनुसार चाहते हैं आपकी इतनी इनकम हो सकती है उतनी नहीं होती है। और आपका जो ग्राफ है इनकम का वो अगले साल तो अच्छा बढ़ेगा, लेकिन इस साल कल्पना करना ठीक नहीं होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।